हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो प्रीवियस आपके टॉपिक रहे हैं वो आपने रिवाइज किए होंगे। मैं मान के चल रही हूँ कि आप साथ साथ में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? आपने कहा फोटोसिंथेसिस होती है पत्ती की मेसोफिल सेल्स में। मेसोफिल सेल्स आपने कहा पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, दो टाइप के हमारे पास आते हैं। उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में आपने कहा क्या होती है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो हमने कहा मेसोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, अगर उसका डायग्राम देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमारे पास आया है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कुछ इस प्रकार से आपको ये जो दिख रहे हैं, इसे हमने क्या कहा, थैलाकॉइड कहा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? थैलाकॉइड कहते हैं। आपने कहा थैलाकॉइड का पूरा जो बंडल है उसे हम कहते हैं ग्रैनम। ठीक है, और इस प्रकार के थैलाकॉइड को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर आपने कहा ग्रैनल थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, पूरा बंडल तो ग्रैनम है। ठीक है, और हमने कहा कि इसे हम ग्रैनल थैलाकॉइड कहते हैं। ये भी एक क्या है, ग्रैनम है, ये भी एक ग्रैनम है। इन दोनों के बीच में एक आपको और क्या दिख रही है, एक अलग प्रकार का क्या दिख रहा है, थैलाकॉइड दिख रहा है, जिसे आप कहते हैं स्टोमल थैलाकॉइड। इसका नाम क्या होगा? स्टोमल थैलाकॉइड होगा। देख लीजिए, स्टोमल थैलाकॉइड है, स्टोमल लैमेली। ठीक है, ये है। बाकी आपने कहा ये थैलाकॉइड है, पूरे एक बंडल को हम ग्रैनम कहते हैं, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड को हम ग्रैनम कहते हैं। दो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो कि क्या है, सिंपल है, इजी है। अब थैलाकॉइड के बीच में ये जो साइड है इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। थैलाकॉइड के अलावा ये जो रीजन हमारे पास आता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पार्ट में क्या हो रही है, यहाँ पे कवर हो रही है। एक है डार्क रिएक्शन जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, और एक है यहाँ पे लाइट रिएक्शन, एक है लाइट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखिए, फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। एक है लाइट रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, क्योंकि लाइट इंडिकेट करती है सनलाइट को। एक है डार्क रिएक्शन जो कि सनलाइट की एसेंस में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, और लाइट रिएक्शन इनमें होगी, इन ग्रैनम में होगी, यानी कि ग्रैनल थैलाकॉइड में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े तो हमने क्या बात की है, फिर से कह लेते हैं। यहाँ पर होगी लाइट रिएक्शन, और यहाँ पर होगी डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी। अब मैंने ये भी बताया था कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो होगा एटीपी NADPH। ठीक है, और डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट इंक्लूड होते हैं। तो पिगमेंट में हमने क्लोरोफिल ए, चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे पिगमेंट की, कौन से पिगमेंट यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो हमने चार टाइप के पिगमेंट की बात की है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद आता है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, कलर पे ध्यान रखिए, क्लोरोफिल का ए है ब्लूइश ग्रीन, क्लोरोफिल बी का है येलोइश ग्रीन, एंड ज़ैंथोफिल का है येलो, एंड कैरोटीनॉइड का है येलो टू ऑरेंज। ठीक है, अगर हम कहें सबसे ज्यादा सुटेबल जो लाइट होती है वो कौन सी यहाँ पर है, क्लोरोफिल ए है, जो हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जहाँ से हमने जो हमारा टॉपिक हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहीं से आगे जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान से देखिए कि आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें समझी हैं। हमने कहा पिगमेंट की बात करते हैं कि पिगमेंट होते क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है। पिगमेंट है केमिकल्स जिनका फंक्शन है कि एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या कर रहे हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, और कैसी लाइट होगी? फिक्स वेवलेंथ की लाइट होगी। अब ध्यान दीजिए, वेवलेंथ और एनर्जी का एक रिलेशन हमने यहाँ पर देखा था, इक्वल टू 1/λ। इट मीन्स कि लैम्डा जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना कम होगा। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जो पिगमेंट है वो फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है। यही चीजें हमने कही थी। हमने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है इस पिगमेंट ने एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के कुछ टाइम बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा।
जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो हमने कहा था कि चार मान लेते हैं, चार ऐसी फॉर्म होती हैं जिसमें इस एनर्जी का यूज होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ पे रिलीज करेगा। एनर्जी किन किन फॉर्म में रिलीज होती है, या तो हीट की फॉर्म में होंगी या लाइट की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। या हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को किसी दूसरे पिगमेंट को पास कर देगा, ठीक है, तीसरी फॉर्म। चौथा हमने कहा इस पिगमेंट के पास अगर ऐसा कोई एंजाइम है जिससे एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो सकता है तो ये एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करेगा। चार हमारे पास क्या आ जाती हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके आ जाते हैं कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को का यूज यहाँ पर करता है, ठीक है। अब बढ़े आगे। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिए। हमने कहा सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हमने कहा एक पिगमेंट है जो 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसे एब्जॉर्ब करता है, और कुछ पिगमेंट हमारे पास ये आते हैं, एक है 400, 450, 500, 520, 510, 600, इस प्रकार से आते हैं। हमने कहा कि जो यहाँ पर जब भी किसी पिगमेंट ने, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पिगमेंट है इसने एक लाइट को एब्जॉर्ब किया है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, ठीक है। 400 नैनोमीटर की जो लाइट को एब्जॉर्ब यहाँ पर किया गया है। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो तो आपने कहा कि ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। तो हमने कहा 3 से 4 चीजें हो सकती है, या तो एनर्जी हीट की फॉर्म में, या हमने कहा कि लाइट की फॉर्म में, या हमने कहा कि इससे कोई पिगमेंट है तो एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा, या वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को पास हो जाएगा, किसी दूसरे पिगमेंट को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों, जिससे कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइट हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पास हो रहा है तो एनर्जी भी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो अब क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे पिगमेंट को अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास करा देता है, ये पिगमेंट, ठीक है। चार अलग अलग तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि जो पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे पिगमेंट में पास हो जाता है, ठीक है। अब आपने कहा कि हमेशा क्या होता है कि जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ उस टाइम उसमें जो एनर्जी थी, और जब वो ग्राउंड स्टेट पे आया या जब वो किसी दूसरे पिगमेंट में जाता है तब उसकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जब वो एक्साइट हुआ तब उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, हाईएस्ट थी। जब वो ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसका रीज़न भी हमने कहा था, क्योंकि वो एक्साइट होने में, ग्राउंड स्टेट पे आने में या किसी दूसरे पिगमेंट में जाने में जो एनर्जी उसका यूज़ करेगा और एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब है कि वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने का मतलब है कि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने कहा कि पिगमेंट में जो भी इलेक्ट्रॉन जब भी किसी दूसरे पिगमेंट में पास होता है, किसी एक पिगमेंट का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जब किसी दूसरे पिगमेंट में वो ट्रांसफर होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है लेकिन उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसने जो लाइट एब्जॉर्ब की थी वो 400 नैनोमीटर थी और इसने जो एब्जॉर्ब की है वो 450 नैनोमीटर है। तो जैसे जैसे एनर्जी हमने कहा पास होती चली जाएगी वैसे वैसे एनर्जी कम होती चली जाएगी और वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, जैसे कि ये सीक्वेंस हमने देखा। अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पिगमेंट में ट्रांसफर हो गया, अगेन इसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। फिर इसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुआ है तो ये फिर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले पिगमेंट में जाएगा, जो कि क्या है 510 है। ये 520 के पास नहीं जाएगा, पहले 510 के पास जाएगा, ठीक है। 510 से 520, 520 से 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर वाले पिगमेंट ने क्या किया कि 600 नैनोमीटर की 6 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, अगेन इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे पिगमेंट में पास हो जाता है जिसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर। इस पिगमेंट के पास ऐसा एक एंजाइम है जो कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन और यहीं से आपकी लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस पिगमेंट का जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर आपने कहा 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, उसका नाम है क्लोरोफिल ए, ठीक है। बाकी के जो पिगमेंट है इसमें आपका क्लोरोफिल बी भी है, ज़ैंथोफिल भी है और कैरोटीनॉइड है। ये तीनों होते हैं, ये तीनों यहाँ पर मिलकर के बनाएंगे एंटीना, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे एंटीना, तीनों मिलकर के एंटीना बनाते हैं। क्लोरोफिल ए को हमने कहा रिएक्शन सेंटर क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो रही है। इतनी बातें क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की प्रोसेस हम जानेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, पढ़ लें आगे कि क्या चीजें क्या होती है। अब ध्यान देखिए, हमने कहा था रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होगा,
ठीक है। और एंटीना आपके क्या होते हैं, ये 3 पिगमेंट होते हैं। एंटीना का काम है एनर्जी पास करना या इलेक्ट्रॉन को पास करना। एट लास्ट हमने कहा, यहाँ देखिए क्लोरोफिल ए जो है वो 680 नैनोमीटर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करेगा। इसमें हमारे पास फिर से एक दूसरा क्लोरोफिल ए आता है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 2 होते हैं, एक 680 नैनोमीटर की 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एक 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये जो आपकी स्टेटमेंट आती है डार्क रिएक्शन की, लाइट रिएक्शन, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज हमने कहा कि एंटीना को ही हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ध्यान रखिए, जिसको आपने शॉर्ट में क्या लिखा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। हमने कहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसे आप एंटीना कह रहे हैं। एंटीना का मतलब है आपके 3 पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, releasing oxygen and creating high energy chemicals such as ATP, NADPH are all part of the process। किसके पार्ट है ये सारे पार्ट हैं आपके लाइट रिएक्शन के। कि यहाँ पर आपने कहा कि क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ है लाइट का, आपने कहा एंटीना ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है। कौन कौन से वो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है। ठीक है, और इसी के साथ क्लोरोफिल ए आपका आता है। नेक्स्ट हमने कहा रिलीजिंग ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन रिलीज तो आपकी तब होगी जब यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये आपका डार्क रिएक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग हाई एनर्जी केमिकल सच एज एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन आपके लाइट रिएक्शन में होगा। ये सारे पार्ट हैं किसके, आपने कहा फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। Several complexes, namely light harvesting complex with pigment in photosystem 1 and photosystem 2 are named in the order of their discovery। आपने कहा यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं, कुछ सिस्टम आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, कुछ सिस्टम आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, इनके नाम होते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट और सेकेंड नाम हमने इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे रखे हैं। जो पहले यहाँ पे डिस्कवर हुआ होगा उसे हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, जो बाद में डिस्कवर हुआ है उसे हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे ईच फोटो सिस्टम with the exception of chlorophyll A contain all of the pigment and constitute as light harvesting सिस्टम नोन एज एंटीना। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर हर एक जो फोटो सिस्टम है वो यहाँ पर क्या करता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इनमें होता है, जो कि सारे पिगमेंट में होते हैं क्लोरोफिल ए के अलावा। क्योंकि क्लोरोफिल ए क्या है, ध्यान रखिए, रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए भी आपका फोटो सिस्टम का ही पार्ट है। अभी आगे जाके हम जब डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ आएगा कि क्लोरोफिल ए भी फोटो सिस्टम का ही पार्ट है, बट क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर कहेंगे। एंटीना में हम क्या करेंगे, सारे पिगमेंट को रखेंगे क्लोरोफिल ए के अलावा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने कहा द रिएक्शन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। और जो आपका रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए से बनता है। फोटो सिस्टम 1 हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700 nanometer, thus is also known as a photosystem 700, whereas photosystem 2 has a maximum absorption at 680 nanometer, which is known as a P680 या photosystem 680। तो आपको बताया गया है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो होती है लाइट की, उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी जिसे ये एब्जॉर्ब करता है, जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है उसकी जो हाईएस्ट वेवलेंथ होगी वो 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें फोटो सिस्टम सेकंड, वो क्या करता है, यहाँ पे 680 नैनोमीटर की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे फोटो सिस्टम है क्या चीज, इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर हम फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं फोटो सिस्टम क्या होते हैं, फोटो सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर समझते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर बात आ रही है फोटो सिस्टम की। आपने कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग वाटर, रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड क्रिएटिंग हाई एनर्जी केमिकल सच एज एटीपी, एनएडीपीएच आर ऑल
part of the process. Several complex, namely light harvesting complex with pigment photosystem 1 PS1 and photosystem 2 are named in order to of their discovery. ठीक है, फोटो सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए फोटो सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान रखिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। ये आपके पास आता है, फोटो सिस्टम आते हैं। PS स्टैंड फॉर फोटो सिस्टम, ठीक है, क्लियर है। PS जो है आपका, वो आपका बताता है फोटो सिस्टम को। अब ध्यान दीजिए, ये एक फोटो सिस्टम है, ये एक फोटो सिस्टम है। PS1 एंड PS2, आगे जाके आपने एक स्लाइड में देखा होगा कि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान रखिए, हमने बात की है रिएक्शन सेंटर जिसमें क्लोरोफिल ए आता है 680 नैनोमीटर, जो अभी हमने बात की है। इसके अलावा हमने कहा हमारे पास ये पिगमेंट आते हैं, हमने कहा ज़ैंथोफिल आता है, कैरोटिनॉइड्स आता है, क्लोरोफिल बी आता है, जो मिल करके एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक एंजाइम आता है और एक आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है थियोफाइटिन। क्लियर है इतना। दूसरा हमारे पास एक आता है सेम रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल ए है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपने कहा कि ये फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो 700 नैनोमीटर है, यहाँ पर 680 नैनोमीटर है। क्लियरली आपको दिखाया गया है। ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दोनों क्लोरोफिल ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो लाइट की वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सेम एंजाइम यहाँ पर आता है और हमारे पास यहाँ पे फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फियोफाइटी नहीं होगा, आयरन जो सल्फर आपका आता है, FeS यहाँ पर आता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम। अब हम कहें ये फोटो सिस्टम लगे कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं ये फोटो सिस्टम। ये फोटो सिस्टम आपके कहाँ पे मिलेंगे, थैलाकॉइड पे, यहाँ पर। ये फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, ये है आपका फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पर बना लूं मैं, ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जो फोटो सिस्टम लगे होते हैं वो कहाँ पर लगे होंगे, आपके थैलाकॉइड में लगे होंगे, दोनों थैलाकॉइड में होते हैं। आपके ग्रैनम थैलाकॉइड में दोनों फोटो सिस्टम होंगे, लेकिन स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होगा। आगे जाके हम डिफरेंस देखेंगे, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फोटो सिस्टम का डायग्राम नोट कर लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से बनाइए, फोटो सिस्टम बनाइए और दोनों में डिफरेंस को यहाँ पर लिखिए। चलिए,
अब यहाँ पर हमने बात की है फोटो सिस्टम की, इसी के साथ हमने ये भी कहा कि फोटो सिस्टम की जो नेमिंग हुई है वो इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे हुई है। पहले ये डिस्कवर हुआ है, सेकंड में ये डिस्कवर हुआ है। अब पढ़ लेते हैं इनका जो यहाँ पर कंपैरिजन है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट है यहाँ पे, ये फोटो सिस्टम सेकंड है। ध्यान रखिए ये 700 नैनोमीटर वाला है, ये 680 नैनोमीटर वाला है, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वहां से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते सबसे पहले आपने कहा द रिएक्शन सेंटर इज 700 नैनोमीटर, यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल है फोटो सिस्टम वन का, फोटो सिस्टम फर्स्ट का या PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसे, या 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर फोटो सिस्टम 2 में जो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा आता है फोटो सिस्टम फर्स्ट इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जो हमारे पास दो प्रकार की क्या आएंगी यहाँ पर रिएक्शन आती है। साइक्लिक जो रिएक्शन आता है, ये साइक्लिक जो पाथवे आता है, नॉन साइक्लिक जो पाथवे आता है, ये दोनों में पाया जाएगा PS1, ठीक है। लेकिन PS सेकेंड सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथवे में पाया जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट आप लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट को आप आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोसेस को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपको डिफरेंस नोट कर लेना है यहाँ पे। तीसरा है, हमने कहा PS1 जो है नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखिए जब पानी की फोटोलाइसिस होती है, पानी टूटता है, ठीक है। कैसे टूटेगा पानी, ये है H2O, ये जब टूटता है तो यहाँ पे 2H प्लस हाफ O2 बनती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, पानी टूटता है। तो जो पानी जो फोटोलाइसिस होती है, पानी का टूटना क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस कहलाता है। फोटो सिस्टम 1 में फोटोलाइसिस नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन वहीं पे बनेगी जहाँ पे फोटोलाइसिस होगी। फोटो सिस्टम सेकंड में क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिंग फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है कि जब यहाँ पे नॉन साइक्लिक पाथवे चल रहा होता है तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा फोटो सिस्टम सेकेंड से। फोटो सिस्टम 1 क्या से रिसीव करेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड से करेगा। कैसे करेगा देखिए, हमने कहा यह है थैलाकॉइड, यह है थैलाकॉइड, ठीक है। थैलाकॉइड की मैं सिर्फ इस वाली मेम्ब्रेन को बना रही हूँ, ऐसे सिर्फ ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये मैंने बना ली। ये पूरा कैसा होगा, इस प्रकार से होगा थैलाकॉइड, मैंने सिर्फ ये मेम्ब्रेन बनाई है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा फोटो सिस्टम, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, ठीक है। ये होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो मैंने कहा ये है PS सेकेंड और ये है PS फर्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, बीच में आपने कहा ये रिएक्शन सेंटर होगा और यहाँ पर क्या होगा, एंटीना होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम होगा और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जो इलेक्ट्रॉन को पास करते चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन फिर से कहाँ आता है, आपने कहा PS1 में आता है। तो आपको यही बताइए, ये हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं ये क्या होते हैं, इनका नाम क्या है, काम क्या है, जो भी है, ठीक है। हमने कहा PS सेकेंड से जो PS फर्स्ट है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जो कि आपकी ये वाली स्टेटमेंट कहती है फोटो सिस्टम फर्स्ट इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 ड्यूरिंग नॉन साइक्लिंग फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्योंकि फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपने कहा फॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे। फोटो सिस्टम 2 में आप जानते हैं कि इट रिसीव इलेक्ट्रॉन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिसीव कर रहे हैं ये बताया गया है कि जो आपका फोटो सिस्टम सेकंड है उसे इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, जब वो पानी को तोड़ेगा, ठीक है, तो उससे इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। फोटो सिस्टम फर्स्ट को कैसे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ से क्या हुआ, एक आपने कहा कि ये क्या करेगा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट को
एब्जॉर्ब किया जाता है किसके द्वारा, आपने कहा रिएक्शन सेंटर के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होगा, जब ये एंटीना इसे क्या कराएंगे, लाइट पास कराएंगे। अब जो लाइट आई होगी वो 680 नहीं आई होगी, वो कितनी आई होगी, फॉर एग्जाम्पल 400 नैनोमीटर ही मान लेते हैं। फिर 400 नैनोमीटर से इसने जो इसके पास जो लाइट आई उसकी जो वेवलेंथ थी जो कि एंटीना के थ्रू गई वो कितनी थी, 680 है। तो इसकी जो एनर्जी है वो हाई होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। ये बात आप समझिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि हमने एक रिलेशन देखा था E=1/λ। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आगे पास कराता चला जाएगा और पीएस फर्स्ट को दे देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हमने क्यों कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि आपने कहा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, ये क्या करेगा, H2O को तोड़ देगा। H2O को तोड़ेगा तो आपने कहा ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी यहाँ, और H+ आयन को ये यहाँ पे यूज कर लेगा, यानी कि इसे क्या मिल गए हैं, आयन मिल गए हैं, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है उसे देखते हैं। आपने कहा लोकेशन, लोकेटेड इन अनस्टैक्ड रीजन ग्रैनम फेसिंग अ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। सिंपल सी लाइन में मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमल थैलाकॉइड में पाए जाते हैं। ये दोनों जगह पाए जाएंगे। हमने कहा ग्रैनल थैलाकॉइड में भी पाए जाएंगे, स्ट्रोमल थैलाकॉइड में भी पाए जाएंगे। तो आपने कहा लोकेटेड इन स्टॉक्ड रीजन ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन फेसिंग ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा PS1 जो है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड रेशियो इज 20:3:1। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कहा क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड रेशियो इज 3:7:1। इंपॉर्टेंट है, आपके जो पॉइंट्स है आपने एज इट इज नोट करने हैं। इसमें मैक्सिमम जो पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट आपको समझ आ जाएगा, दूसरा आपको समझ नहीं आएगा, जिसके बारे में हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी आप तभी समझेंगे। चौथा हमने एक आइडिया ले लिया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यहाँ पे रिसीव होते हैं, ठीक है। पांचवा भी आप समझ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोकेशन कहाँ पर है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी थी लोकेशन, यहाँ पर हमने लोकेशन देखी थी, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इन्हें देख लेंगे, जो भी आपका डिफरेंस है वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें यहाँ पर ये देखना है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड काम कैसे करते हैं। अभी तक आपने फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर, उनकी लोकेशन, उनका कंपोजिशन आपने देख लिया है। हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये जो डिफरेंस है ये पढ़ के आना है, फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम किन चीजों से बना होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही नहीं जान पाएंगे तो आप आगे की प्रोसेस नहीं समझ सकते हैं। एक बार आप लोग इसे पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।